इस दुनिया का सबसे आसान और अनमोल शब्द है माँ। माँ एक ऐसा शब्द है जिसे किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक शब्द नहीं है परंतु एक एहसास है। हर साल मई के महीने में दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इस साल ये 14 मई को मनाया जा रहा है। वैसे तो माँ के लिए कोई दिन खास नहीं होता, क्योंकि माँ की वजह से हर दिन खास होता है। सभी माँओं को हमारी ओर से मदर्स डे की शुभकामनाएं। मैं माँ के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। और कहा जाता है कि हर एक कामयाब व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। हमारी कामयाबी के पीछे परमेश्वर का अनुग्रह और हमारी माँ का हाथ है। और माँ के लिए मुझे एक शायरी याद आ रही है, उसके लबों पर कभी बद्दुआ नहीं होती, एक माँ ही है जो कभी खफा नहीं होती। मेरी माँ के लिए मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। मेरी आत्मिक यात्रा में और मेरी शारीरिक यात्रा में मेरी माँ ने बहुत साथ दिया है। जब मैं 12वीं क्लास को पास की और यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयारी कर रही थी, तो जहाँ से हम आते हैं वहाँ पर लड़कियों को पढ़ने की इजाज़त नहीं है। मेरी मम्मी ने पापा से परमिशन ली मुझे यूनिवर्सिटी जाने के लिए, और मुझे आगे पढ़ने के लिए मेरी मम्मी ने अवसर दिलवाया कि मैं टीचर्स ट्रेनिंग करूँ, मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ। तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसे बहुत से घटनाएं, बहुत सी बातें मुझे याद आती हैं अपने मम्मी की, उनके चरित्र के बारे में, उनकी खासियत के बारे में, जो वो सब बातें हमारे जीवन में आज है। और हम उनकी जो क्वालिटीज हैं, उनके जो गुण हैं, उनकी विशेषताओं को पाकर हम बड़े ही आशीषित हैं। तो कुछ बातें हम आपके साथ बांटना चाहेंगे जो हमारी माँ ने हमें सिखाया है। पास्टर रश्मि, आप बताइए कि आपने मम्मी से क्या सीखा है? मैं अपनी मम्मी के जीवन से सीखती हूँ कि एक जो सादगी भरा जो जीवन होता है वो कितना आशीषित होता है। वो अपना जीवन बहुत सादे तरीके से जीती हैं, और मैं उनकी सादगी जब भी देखती हूँ मुझे बहुत आशीष मिलती है। स्पेशली एक बात मुझे याद आती है कि हम जब छोटे होते थे तो हमारा जो मकान था वो बना हुआ नहीं था, पुराना था, बहुत समय तक पुराना रहा। तो सब लोग कहते थे कि कब बनेगा कब बनेगा, और हम भी अपने आप से महसूस करते थे। और मैं अपनी मम्मी को भी बोलती थी, मम्मी आपको हमेशा मैं बोलती थी, मम्मी ये कब बनेगा। हर कोई आके मैं कहता है कब बनेगा, तो मन मेरा उदास होता था। तो मम्मी हमेशा यही कहती थी कि जब समय आएगा ना तब ये हो जाएगा, तब रुकेगा नहीं। तो मैं भी इरिटेट हो जाती थी ये बात सुन सुनकर कि मम्मी कितनी बार आप यही लाइन कहते हो, यही कहते रहते हो कि जब समय आएगा तभी होगा ये काम, बिना समय आए नहीं होने वाला। तो मुझे वो बात हमेशा उनकी लगती थी मेरे दिल पर। और आज भी कुछ भी हम बात करते तो वो यही कहते हैं कि जब समय आएगा ये तभी होगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि उनके ये जो चीज़ है, ये जो उनका पेशेंस है और समय आने पर जो उनका भरोसा है ना, उससे मुझे बड़ी आशीष मिलती है कि समय आया। और वो जो हमारा मकान था जो कभी नहीं बनता था वो बहुत बढ़िया बना, और ना कि एक बना 2 मकान बने। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि उनकी जिंदगी से मैंने सीखा कि समय है, हर एक बात का समय है। तो और उनका उस बात पर विश्वास रखना, जबकि वो जब ये कहती थी, जब मम्मी आप ये कहते थे तब आप तो विश्वासी भी नहीं थे, ना ही बाइबल जानते थे, लेकिन अपने आप से वो ये बात आप ये बोलते थे, तो मुझे बहुत इस बात से आशीष मिलती। तो पास्टर मोना, आप भी हमें बताएं कि आपने क्या से हमारी जो मम्मी क्या सीखा आपने उनसे? मैंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा है। मेरी आत्मिक यात्रा में और मेरी शारीरिक जीवन की यात्रा में मेरी मम्मी ने बहुत मेरा साथ दिया है। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया था तो मैं कहूँगी मेरी ताड़ना की बजाय मेरी मम्मी की ताड़ना हुई थी, क्योंकि मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। जब उनको पता चला कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया तो मेरे पापा मुझे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन मेरी मम्मी से बहुत गुस्सा रहते थे, बहुत गुस्सा होते थे मेरी मम्मी को। वो बोलते थे कि आपने मोना को बिगाड़ दिया है, मेरी बेटी को बिगाड़ दिया है, मैं तो कमाने के लिए जाता हूँ। तो मेरी मम्मी ने बहुत ताड़ना सही है। मेरे जो पापा का जो गुस्से का जो सामना है, समाज का सामना, रिश्तेदारों का सामना, वो मेरी मम्मी ने किया है। तो पास्टर मोना, आप कुछ और भी यदि बताना चाहते हैं जो आपने सीखा तो आप बता सकते हैं हमारे दर्शकों को।
मुझे अपने बचपन की घटना याद आती है जब हम लोग एक ही फ्लोर में रहते थे। मेरी मम्मी 3 देवरानी जेठानी थी और तीनों के 4-4 बच्चे हुआ करते थे और एक ही नल होता था, उस एक ही जगह से पानी भरना इन तीनों को, एक ही जगह ये लोग बैठ के खाना बनाते थे, कपड़े धोते थे। मैंने कभी भी नहीं देखा कि मेरी मम्मी अपनी देवरानी जेठानियों से लड़ रही हैं और ना ही उनकी जो देवरानी जेठानी होती थी उनसे लड़ती थी। तो इस बात को जब मैं याद करती हूँ ना, मुझे बड़ी आशीष मिलती है और मैंने ये सीखा है अपनी मम्मी से कि नो फाइट विद देवरानीज एंड जेठानीज। तो मुझे बड़ा आशीष मिलता है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे याद है जब पहली मेरे बेटी होने वाली थी और जहाँ मेरा चेकअप चल रहा था, ट्रीटमेंट चल रहा था, मम्मी के घर के पास था, तो मम्मी ने मुझे कहा कि तुम चेकअप करवाने के लिए आ रही हो तो ब्रेकफास्ट यहीं कर लेना। मैं मम्मी के घर गई तो मैंने देखा मम्मी ने एक तरफ तवा गरम किया हुआ है, एक तरफ तेल चढ़ा रखा, रोटी बेल के रखी हुई है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी आपने तेल भी गरम किया हुआ है, आपने तवा भी गरम किया हुआ है, रोटी भी बेल कर रखी हुई है, ये दो चीजें क्यों बना रहे हो? तो मेरी मम्मी ने बोला कि तुम्हें हो सकता है, मुझे लगा तुम पूरी खाओगे तो जल्दी से छान के बना दूंगी, अगर रोटी खाओगे तो रोटी को बेल कर तवे पे मैं डाल दूंगी। तो मेरे को इतना अच्छा लगा, मतलब ऐसा प्यार, मेरी मम्मी के जैसा प्यार मैं अपने जीवन के इस पड़ाव पर, उम्र के आधे पड़ाव पर आकर मैं अपने अनुभव को बताती हूँ कि मुझे बहुत सारी औरतें मिली लेकिन मेरी माँ के जैसी कोई भी नहीं मिली मुझे। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें आज्ञा देता है अपने माता का सम्मान करने के लिए। हम अगर देखें निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, पास्टर रश्मि आप पढ़ दीजिए। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। आमीन। तो परमेश्वर का वचन हमें आदेश देता है, हमें आज्ञा देता है कि हमें अपनी माता का आदर करना है, अपनी माता का सम्मान करना है। मुझे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण बहुत अच्छा लगता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आदर्श हैं अपनी माता का सम्मान करने के लिए। जब हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय की 26 और 27 आयत में, पास्टर रश्मि आप पढ़ दीजिए। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी देख, ये तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, ये तेरी माता है, और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। आमीन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की ऊपर जो टंगे हुए हैं, दर्द में है, पीड़ा में है, लहूलुहान है, उस समय में उसने अपनी माँ को देखा। यीशु मसीह ने सोचा कि मेरे बाद मेरी माँ का ध्यान कौन रखेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ की जिम्मेदारी अपने सबसे प्रिय चेले को दे दी और चेले को कहा कि आज से ये तेरी माँ है। और वो चेला भी प्रभु यीशु मसीह की माँ को अपने घर उसी समय घर ले गया। तो मेरे प्रियो, जब इतनी दर्दनाक परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा, वो अपनी माँ को नहीं भूला, तो आज जब हम जीवन की परिस्थितियों में चलते हैं, जीवन की चिंताओं में चलते हैं, तो अपनी माँ को हम ना छोड़ें, अपनी माँ को हम ना भूलें, क्योंकि हमारी माँ इस समय बूढ़ी हो रही है लेकिन वो हमसे बहुत प्यार करती है। इसीलिए आप उनके साथ समय बिताना ना भूलें। आज जीवन की परिस्थितियां बहुत गंभीर है। मुझे पता है कि आप जो जीवन जी रहे हैं वो भी कुछ क्रूस का जो दर्द है वैसा जीवन जी रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी माँ को नहीं छोड़ा उसी परिस्थिति में भी। तो आप भी अपनी माँ को प्यार करना, सम्मान करना, उनके साथ समय बिताना ना छोड़ें। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आमीन। बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ रश्मि सिंह। आशा करती संदेश आपको पसंद आया होगा। इस संदेश को अपने परिवार के सब जनों में, अपने मित्रों को बांटें ताकि उन्हें भी आशीष मिले। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसे प्रेरणात्मक संदेश आपको मिलते रहे।